गाइस, ये है लर्न फ्रीली विथ नोट्स ऑन लीगल लॉ। और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लाई हूँ, ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्विंसिंग का। ये है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है, एग्जीक्यूशन क्या होता है, अब हम ये पढ़ेंगे। देखिए, एग्जीक्यूशन किस में है, अंडर सीपीसी ऑर्डर 21 में बोला गया दिया गया है, जिसका मतलब होता है द टर्म एग्जीक्यूशन इज़ नॉट डिफाइंड इन सीपीसी बट लॉजिकल मीनिंग इज़। देखिए, जो आपका ये है एग्जीक्यूशन, ये आपका सीपीसी में डिफाइन नहीं है, बट इसका लॉजिकल मीनिंग क्या होता है हम वो समझ लेते हैं। वंस द जजमेंटल ऑर्डर हैज़ बीन पास्ड बाय द कोर्ट एंड इफ द डिफेंडेंट और अक्यूज्ड इज नॉट फॉलोइंग द जजमेंट और ऑर्डर, देन इन सच केस द प्लेंटिव विक्टिम कैन अप्लाई फॉर एग्जीक्यूशन। मान लीजिए एक कोर्ट में एक जजमेंट आया, ठीक है, कि ए को ये करना है और ए जो डिफेंडेंट है उसने वो करने से मना कर दिया, उसने जजमेंट ही फॉलो नहीं किया। तो जो प्लेंटिफ है या विक्टिम है वो क्या कर सकता है, उसके अगेंस्ट कहाँ क्या अप्लाई कर सकता है, एग्जीक्यूशन कर सकता है। ठीक है, हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, मिस्टर अरुण वॉन केस अगेंस्ट मिस्टर वरुण। मिस्टर अरुण जो है केस जीत जाते हैं, किसके अगेंस्ट है, मिस्टर वरुण के। कितने रुपीज़ का, 20,000। बट मिस्टर वरुण इज़ नॉट गिविंग द मनी टू मिस्टर अरुण। बट मिस्टर वरुण जो है मना कर देते हैं अरुण जो है पैसे देने के लिए, ठीक है, पैसे देने को मना कर देता है मिस्टर वरुण कि मैं नहीं दूंगा। देन इन दिस सिचुएशन मिस्टर अरुण कैन अप्लाई फॉर एग्जीक्यूशन। तो इस सिचुएशन में मिस्टर अरुण क्या करेंगे, एग्जीक्यूशन फाइल करेंगे, एग्जीक्यूशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर देखो जजमेंट आने के बाद भी अगर आप कोर्ट का ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हो तो आप एग्जीक्यूशन के लिए जाओगे। उससे क्या होगा आपका, उससे ये होगा कि पुलिस आपके घर आएगी, आपकी प्रॉपर्टी सीज करेगी, थोड़ा आपको परेशान करेगी, थक हार के फाइनली आपको क्या करना पड़ता है, वो जजमेंट फॉलो करना ही पड़ता है, बिकॉज वो एक कोर्ट का ऑर्डर है जिसे आपको ना चाहते हुए भी मानना ही पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा एग्जीक्यूशन है। एग्जीक्यूशन के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, देखो, एप्लीकेशंस फॉर एग्जीक्यूशन। प्लेंटिव विक्टिम कैन फाइल एप्लीकेशंस इन द सेम कोर्ट दैट पास्ड द जजमेंट और डिग्री। ये प्लेंटिव या विक्टिम, ठीक है ना, एक ही बात है दोनों। एप्लीकेशंस फाइल कर सकते हैं कहाँ पर, उसी कोर्ट में जहाँ पे ये जजमेंट आया है, जिस कोर्ट से जजमेंट आया है उसी कोर्ट में जाकर आप ये एग्जीक्यूशन फाइल कर सकते हो। दैट सेकेंड पॉइंट इज दैट एप्लीकेशन शुड इंक्लूड केस नंबर, डेट ऑफ जजमेंट एंड नंबर ऑफ नेम ऑफ द पार्टीज। इस एप्लीकेशन में क्या इंक्लूड होगा, केस नंबर होगा, किस दिन जजमेंट आया था और पार्टीज के क्या नाम है, डिफेंडेंट कौन है और प्लेंटिफ कौन है। वंस द एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन इज फाइल्ड, प्लेंटिफ विल गेट अ लॉजिंग नंबर। अगर एक बार एग्जीक्यूशन जो है एप्लीकेशन हो गया, फाइल्ड हो गया, तो प्लेंटिफ को क्या मिलता है, लॉजिंग नंबर मिलता है। And after that the plaintiff has to remove all the objections from the applications. Objections can be anything. तो उसके बाद क्या होगा, जो भी objections होंगे उस फाइल करने में प्लेंटिफ को, ठीक है ना, वो सारे ऑब्जेक्शंस उसे रिमूव करेगा। वो सारी चीज़ें, वो ऑब्जेक्शंस कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कोर्ट फीस हो सकती है जो उसे पे करनी है, सिग्नेचर हो सकते हैं जो मैच नहीं कर रहे हैं, या कुछ भी हो सकता है ऑब्जेक्शंस। अगर कोई भी ऑब्जेक्शंस आ रहा है उसे फाइल करने में प्लेंटिफ को एग्जीक्यूशन, तो वो सारे ऑब्जेक्शंस को क्या करेगा, उसे क्लियर करेगा। ठीक है ना, आफ्टर रिमूविंग ऑल द ऑब्जेक्शन, जब वो सारे रिमूव कर देगा ऑब्जेक्शन, दैट एप्लीकेशंस विल बी गिवन फाइनल नंबर। तो उस एप्लीकेशन को क्या मिलेगा, फाइनल नंबर मिलेगा। एंड वंस द एप्लीकेशन इज रीच टू द जज, और अगर एक बार वो एप्लीकेशन जज तक पहुंच गई, देन द नोटिस विल बी इश्यू टू द डिफेंडेंट। तो उससे क्या होगा, फिर वो नोटिस किसके पास जाएगा, डिफेंडेंट के पास जाएगा। ठीक है, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट। If that defendant does not appear in the court, then in such case court can send warrant to sale attachment, and this warrant can be posted on the wall of the property against whom and the warrant has been issued. इससे क्या होगा, अगर डिफेंडेंट मान लीजिए कोर्ट ने जो है कोर्ट ने नोटिस दे दिया डिफेंडेंट को, उसके बाद क्या करता है, डिफेंडेंट कोर्ट में नहीं आया, तो कोर्ट के पास राइट है, कोर्ट क्या कर सकती है, उसकी प्रॉपर्टी को सीज, उसकी प्रॉपर्टी को या उसके अगेंस्ट वारंट इशू कर सकती है। उसकी प्रॉपर्टी पे, उसकी प्रॉपर्टी के लिए एक वारंट इशू करेगी, और जो वारंट होगा वो कहाँ पोस्ट करेगी, ले जाके उसकी प्रॉपर्टी पे, ताकि बड़ा बड़ा सा जो है उसकी प्रॉपर्टी पे जाके चिपका देगी और वो इशू कर देगी वारंट। ठीक है, जो आते जाते सबको
दिखाई दे और सबकी नज़रों में पड़े। एंड आफ्टर दिस द सेल ऑफ दैट प्रॉपर्टी विल टेक प्लेस एंड बैलेंस मनी विल बी गिवन बैक टू द डिफेंडेंट। और उस प्रॉपर्टी को सेल करके, ठीक है, डिफेंडेंट नहीं आता है तो क्या करती है कोर्ट, उस प्रॉपर्टी को फिर सेल कर देती है। उस प्रॉपर्टी को सेल करके जितना बैलेंस होता है प्लेंटिफ का वो प्लेंटिफ को दे देती है और बाकी जो पैसा बचता है वो डिफेंडेंट को वापस रिटर्न कर देती है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, ठीक है, मिस्टर वरुण वॉन 2 लाख, ठीक है, 2 लाख अगेंस्ट मिस्टर वरुण एंड द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज 3 लाख। वैल्यू कितनी है प्रॉपर्टी की, 3 लाख रुपीज़ है। देन 1 लाख विल बी गिवन टू द डिफेंडेंट और बाकी जो बैलेंस है वो किसको मिल जाएगा, आपके डिफेंडेंट को, सॉरी प्लेंटिफ को मिल जाएगा। एक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, जिसकी वैल्यू 5 लाख है और आपको देना है आप प्लेंटिफ को 2 लाख रुपीज़। तो कोर्ट क्या करती है, उस प्रॉपर्टी को सेल आउट कर देगी, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को कोर्ट जो है बेच देगी और उस प्रॉपर्टी को बेचकर जो पैसा आएगा, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को बेचकर 5 लाख रुपीज़ आया तो क्या करेगी कोर्ट, 2 लाख रुपीज़ प्लेंटिफ को दे देगी और 3 लाख रुपीज़ वापस डिफेंडेंट को रिटर्न कर देगी। अपने पास नहीं रखती है कोर्ट, वापस कर देती है। टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट आर द मोड ऑफ एग्जीक्यूशंस। वंस द एग्जीक्यूशंस बिकम सक्सेसफुल देन फॉलोइंग मेड्स विल बी अवेलेबल। देखो एक बार अगर आपने एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल हो गया उसके बाद क्या क्या मोड्स होते हैं, ठीक है ना। इफ़ द प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन द ज्यूरिसडिक्शंस ऑफ द कोर्ट देन इन सच केस बाय सेल ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर वो प्रॉपर्टी जो है कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में आती है तो उस कोर्ट क्या करती है, उस प्रॉपर्टी को सेल कर देती है। अरेस्ट का इशू, अरेस्ट के लिए वो कर सकती है। अपॉइंटमेंट दे सकती है ऑफ रिसीवर, डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी एंड इट डजेंट मैटर वेदर इट इज़ मूवेबल और इमूवेबल। वो प्रॉपर्टी को भी डिलीवर कर सकती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मूवेबल है या इमूवेबल है। सी नेक्स्ट कम टू वी हु कैन मेक एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन कौन हु कैन मेक एप्लीकेशंस, ठीक है, कौन एप्लीकेशन करता है। एंड एग्जीक्यूशन एप्लीकेशंस कैन बी मेड बाय प्लेंटिफ, डिक्री होल्डर और हिज रिप्रेजेंटेटिव। देखिए अगर एग्जीक्यूशन के लिए अगर प्लेंटिफ मर गया, इन केस मान लीजिए प्लेंटिफ नहीं रहा, तो कौन उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, वो एग्जीक्यूशन के लिए फाइल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पूछे क्वेश्चन में ना, हु कैन मेक एप्लीकेशंस, कौन फाइल कर सकता है, तो एन एग्जीक्यूशन एप्लीकेशंस में बी मेड बाय प्लेंटिफ, ठीक है ना। तो प्लेंटिफ कर सकता है या फिर उसका कोई डिग्री होल्डर होगा या फिर उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो उसको जो है फाइल कर सकता है, अप्लाई कर सकता है एग्जीक्यूशन के लिए। एंड अगेंस्ट हुम द एप्लीकेशंस कैन बी मेड, और किसके अगेंस्ट में, या तो खुद या तो देखो दिस एग्जीक्यूशन एप्लीकेशंस कैन बी मेड अगेंस्ट द डिफेंडेंट जजमेंट डेटर, ठीक है, या तो उसी के अगेंस्ट जिसकी जो डिफेंडेंट है या फिर कोई उसका रिप्रेजेंटेटिव हो, उसके अगेंस्ट में वो आप जो है अगेंस्ट में कर सकते हो एग्जीक्यूशन। तो गाइस आज के लिए इतना ही। होप सो आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स। थैंक यू, बाय।